तो आज बाबा ने कहा कि क्या करो, क्रोध बाबा को गिफ्ट में दो। तो कई कहते हमको क्रोध नहीं आता, हम गुस्सा कभी नहीं करते। गुस्से का बहुत महीन रूप है। किसी से बातें ना करना, ये भी क्या है? गुस्सा। किसी का परिचिंतन करना, ये भी क्या है? उसके साथ नहीं बनती, इसलिए किसी को सुना रहे, अंदर की बकास बाहर निकाल रहे, परिचिंतन करके। किसी की मेहमान ना सुनना, ये भी गुस्सा है। किसी के मेहमान करते हैं, जैसे आजकल चल रहा है ना नेताओं में, कोई अच्छा काम करता है तो भी उनको सही नहीं होता, फिर वो ये कर लेते हैं। आंख दिखाना, आंख दिखाना ये भी क्या है? गुस्सा। बर्तनों को जोर जोर से पटकना, मेरे को करना पड़ता है, ये कुछ करती नहीं। सास और बहू का दोनों का चलता रहता है, ये भी क्या है? गुस्सा। किसी से किनारा करना, सामने से आ रहे हैं, चेहरा देखना पसंद नहीं करते, रास्ता चेंज कर रहे, ये भी क्या है? गुस्सा है। किसी के लिए मेरा संकल्प चलना, ये भी गुस्सा है। गुस्से की तो बहुत प्रकार है, लेकिन इसकी जड़ बाबा ने क्या बताया? मैं भी कोई कम हो क्या? मैं भी दोनों से उससे हम क्या करते हैं? बाबा ने पिछले मुरली में संडे में भी कहा था, ईर्ष्या। ईर्ष्या से क्या होता है? किसी के साथ हम रेस करते, ईर्ष्या करते हैं, रेस कंपेयर करते हैं, उसका मेरे से ज्यादा सम्मान हो रहा है, इसका ये हो रहा है, और तब जाकर के गुस्सा आता है। और जिस घर में गुस्सा है वह लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिस घर में गुस्सा है उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। और जिस जगह पर गुस्सा है मन की एकाग्रता खत्म। जो भी हमने पुण्य किया वो भी गुस्सा करने से। और गुस्सा कब आता है? जब विवेक नष्ट हो जाता हमारा। जब विवेक नष्ट हो गया तो उस समय काम नहीं चलता, अचानक किस समय कुछ भी कर सकते। इसीलिए अब हमें क्या करना है? इस गुस्से पर कंट्रोल करना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें मैंपन, अभिमान को खत्म करना है। हमें कभी भी अभिमान ना आए। कल की बाबा के था ना मुरली, ये विशेषताएं। अभिमान कब आता है? जब हमारी विशेषता को गिनना शुरू करते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। लेकिन मैं, बाबा ने कहा कि दो प्रकार के मैं है, एक असली में, दूसरा नकली में। नकली में कौन से? हम पैसे वाले हैं, हम धनवान हैं, हम डॉक्टर हैं, हम बहुत पुराने हैं। एक बार मधुबन में भी मुरली का बोर्ड लिखने के लिए थोड़ा बोर्ड पोंछ करके बैठा था। सोचा अब इसके पर क्या लिखूं। इतने में एक माता जी आई, कहते भाई सी, हम जब भी यहाँ मधुबन में आते हैं ना, हमारी अवस्था इतनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब घर में जाते हैं अवस्था बिगड़ जाती। तो मैंने ऐसे पूछे कि माता जी क्यों अवस्था बिगड़ते? कहते हम बहुत पुराने हैं। जब बहनें आई है यहाँ, तो प्रदर्शनी वगैरह वो लोगों ने किया, फिर उसके बाद जाने लगे। लेकिन उनको हमने क्या किया? घर में रोका हमारे। और घर में रोक करके क्या किया? हमारे घर में बेटियों की तरह उनको पाला। सब कुछ सामान देते थे, खाना भी परिवार की तरह रहते थे। अब धीरे धीरे उनका सेंटर बनता गया, मना जमता गया, जिज्ञासा होते रहे। उसके बाद उन्होंने अब दूसरा नया बनाया। जब दूसरा नया बनाया उधर चले गए, लेकिन हमको कभी पूछते ही। इसलिए हमको बातें याद आते हैं, हमने कितना मदद की। अगर हम उस समय ना होते तो इनको कौन सहयोग देता, इनका सेंटर कैसे बनता, और अभी इतना आगे कहाँ बढ़ते। लेकिन हमें पुराने लोगों को क्या करते नहीं, पूछते नहीं। इसीलिए कभी कभी हमको
सोचते हैं तो हमारी अवस्था क्या होती है, बिगड़ जाते हैं, पता है। तो मैंने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना, कहता हाँ बाबा तो पूछता है। तो हमने कहा जिसको भगवान पूछता है उसको कोई देहधारी पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। कहता भाई साहब ये थैंक यू, ये तो अच्छी बात है, थैंक यू करके वो चले गए। तो मैंने क्या किया, बोर्ड पर टाइटल लिख दिया उस समय, जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछता है उसको कोई और पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसका संबंधी सर्वशक्तिवान भगवान है उसका और संबंधी की क्या आवश्यकता है। कहीं को कई दिल शख्स होते मेरा कोई संबंधी नहीं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। अरे सारे संसार का रिश्तेदार मिल गया आपको, हाँ? ससुरों का ससुर, पतियों का पति, मित्रों का मित्र, पिताओं का पिता, वो मिल गया। और क्या चाहिए, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाली वो मूला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कितना क्या क्या मिला हुआ है, इसलिए बाबा मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके दिल में स्वयं भगवान बैठा है उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है। जिसका सर्व संबंधी भगवान है उसका और संबंध की क्या आवश्यकता है। कई तो कहते हैं अरे हमारा क्या लाइफ है, हमारी पड़ोसी तो लंदन घूम के आई, अमेरिका भी गई थी, कहाँ का घूम के आई, कई देश घूम के आई, और हमने तो अभी तक दिल्ली सीधी नहीं देखी सर। अरे जिसने परम धाम देखा, बाबा को देखा, दिल्ली लंदन तो क्या सब कुछ देख लिया। इसलिए बाबा मिला, मुझे कोई भी इच्छा नहीं रखना। इसलिए इसमयपन से मुक्त बनो। बाबा मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा की प्राप्ति हुई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अभिमान कभी भी ना आए। अभिमान अभी अभी मेरा मान चित्त और सिद्ध होगी उसके अंदर। अभिमान का ये अभिमान मतलब अभी अभी मान। जब अभिमान आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है फिर। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। सदा दो प्रकार के मुकुटे, एक है असली मुकुटे, दूसरे है नकली मुकुटे। नकली मुकुटे कौन से, मैं इंजीनियर डॉक्टर, और इस रूप में जब हम चलते हैं तो उस प्रमाण किसने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दे, तब जाकर गुस्सा आता है। इसलिए असली मुकुटा पहन करके चलो, मैं आत्मा हूं। इसलिए बार बार बाबा ये आत्मा का पाठ पक्का क्यों करता है, क्योंकि आत्मा का मुकुट न होने से क्या होता है, बाकी और मुकुट पहन के चलेंगे तो गुस्सा भी आएगा, काम विकार भी आएगा, सारे विकार क्या हो जाएंगे फिर। इसलिए मैं आत्मा ये मुकुटा पहन के चलेंगे तो फिर कोई भी विकार नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। एक जॉर्ज वाशिंगटन था, अमेरिका का राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। तो एक बार सवेरे सवेरे कहीं जा रहा था वॉकिंग करने के लिए, ऐसे घोड़े पर बैठ कर ही जा रहा था कहीं मॉर्निंग के लिए। तो दो मजदूर क्या कर रहे थे, मतलब एक ट्रक में कुछ लेबर्स क्या कर रहे थे, एक बड़ी सी गठड़ी चढ़ा रहे थे। तो उसका जो मालिक ये बॉस था और जोर से करके आवाज लगाता है, तो वो चढ़ाते जोर से। और एक व्यक्ति की ताकत की आवश्यकता थी, वो गठड़ी ट्रक में चली जाती, तो वो सिर्फ बोलता है और जोर से। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि भाई आप भी हाथ लगाओ। वो बॉस को बोला, कहता है मैं इनका बॉस हूं, इनसे काम करा कर लेना मेरा काम है, न कि इसको हाथ लगाना। क्योंकि उसने नाइट अपना मॉर्निंग वॉकिंग का ड्रेस पहना था जॉर्ज वाशिंगटन ने, राष्ट्रपति जी ने। तो उनको लगा ये कोई व्यक्ति मुझे डायरेक्शन दे रहा है। कहता है मैं इनका बॉस हूं, इनसे काम करा कर लेना मेरा काम है, न कि इसको हाथ लगाना। तो जॉर्ज वाशिंगटन घोड़े पर से उतरे, उन्होंने क्या किया, हाथ लगाया जोर से, गठड़ी अंदर चली गई ट्रक में, और कहा कि कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ी है तो मेरे को बुलाना फोन करके, ये मेरा नंबर है,
मैं जॉर्ज वाशिंगटन हूँ, तो उसको लगा रही है तो राष्ट्रपति जी धक्का लगा रहे, और मैं तब जाकर कहा कितना भी बड़ा बनना, लेकिन अपना अभिमान कभी नहीं करना। इसी तरह कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों से ऑर्डर करके लेते हैं, तब जाकर के क्रोध आता है। इसलिए क्रोध से बचना है, इसलिए अभिमान से। आज हमारे से कराने वाला कौन है? बाबा कराता है, बाबा कराता है, बाबा का। इसलिए बाबा बाबा सदा रहे। ये ब्राह्मणों में अभी भी अभिमान नहीं गया, और ये अभिमान यहां से कई बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, पुराने थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? उनको चलते चलते क्या आया? अभिमान आया। इसलिए मुझे कभी भी अभिमान, इसलिए बाबा ने आज खास अटेंशन किया, इस मैंपन को क्या करो? समाप्त करो, ये मैंपन को खत्म करो। जब मैंपन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रोध खत्म हो जाएगा, और क्रोध खत्म होने से हमारे अंदर, मन के अंदर एकाग्रता आएगी, मन चुप रहेगा, मन अपने आसन पर बैठेगा। ये मैं आने से क्या होता है? चेयर पर नहीं बैठता, मुझे पूछा ही नहीं। संकल्प बहुत चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो और कमजोर बन जाता है, मानसिक रूप से, शरीर रूप से थक जाता है, और इसलिए वो परम धाम में हल्का होकर के उड़ नहीं सकता। इसलिए सारे बोझ किसको दो? बाबा को दो। जैसे कोई स्टेशन पर कोई व्यक्ति ट्रेवलिंग करके आता है, तो स्टेशन पर कौन मिलते हैं? कुली। तो कुली क्या करता है? ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सारा मुझे दे दो। लेकिन कई तो कंजूस होते हैं, उनको लगता है कुली कहीं भाग ना जाए, इसलिए कोई कोई छोटा सा क्या करते, थैला अपने बस रख देते। इसी तरह हमने भी 84 जन्म की यात्रा करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं, तो शिव बाबा हमें कुली के रूप में मिला हुआ, कहते तुम्हारे सारे बोझ मुझे दे दो। लेकिन कई कई कंजूस देते नहीं, अपनी बात रख देते। सारे बोझ किसको दो? बाबा को दो, और हल्के बनो। जैसे कहा ना, दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी, तो दादी को किसी ने पूछा, दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते? कहते कि मैं क्या करती हूँ, रात को सोते समय बाबा के रूम में जाती हूँ, और बाबा को कहते बाबा ये शांतिवन तेरा, मधुवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, हॉस्पिटल तेरे, ये सारी बहनें भी तेरी, सारे जोन भी तेरे, सारे जिज्ञासु भी तेरे, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। मस्त होकर के, हल्के होकर के सो जाते। इसी तरह हमें भी रात को सोते समय, बाबा ये दुकान तेरा, ये बच्चे तेरे, ये नौकरी तेरी, ये बहू बेटा सारा तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। डांस करके हल्के होके सो जाए। कभी भी बोझ हमें लेकर, तो तब नहीं तो मैं पनाता है, मैं करता हूं, मैं चलाता हूं, मैं नहीं चला, बाबा चलाने वाला है। जैसे हम लोग बचपन में कभी कभी खेती में बैलगाड़ी ले, हमारे खुद की अपनी बैलगाड़ी थी, तो कभी कभी हम संडे छुट्टियां होती थी तो घर में मदद करते थे काम कर, तो कभी कभी बैलगाड़ी लेके जाते थे खेती में। दूर था, आधा घंटा जितना दूर, तो बैलगाड़ी के नीचे से पाला हुआ हमारा कुत्ता भी आता था, वो भी चलता था, लेकिन वो नीचे नीचे से चलता था। लेकिन उस कुत्ते के सामने सामने कोई कुत्ता आता था, वो इतना झगड़ा करता था, टूट पड़ता था। क्यों? अब उसको लगता है इतनी बड़ी बैलगाड़ी में लेके जा रहा हूं खींच के, और तुम मेरे सामने रास्ते में क्यों आ रहे? तो क्या कुत्ता बैलगाड़ी खींच रहा है? वो नीचे से ऐसे खाली होकर के चल रहे हैं, लेकिन उसको क्या लग रहा है, ये सारी बैलगाड़ी में ही, मेरे सिर पर ही बोझ है और मैं लेके जा रहा हूं। ये है मिथ्या अभिमान, इसको कहते हैं मिथ्या अभिमान। इसी तरह कईयों को लगता है घर में ही चला रहा हूं, दुकान में ही चला रहा हूं, इन सबको मैं ही दे रहा हूं, अगर मैं ना आता तुम लोग भूखे मर जाते। हाँ, कई बार भाई लोगों को खास अभिमान ज्यादा आता है।
भाई लोगों के अंदर अभिमान ज्यादा होता है, इसीलिए गुस्सा ज्यादा होता है, और माताओं में सहन नहीं होता, इसलिए गुस्सा आता है। समझो सब्जी में नमक नहीं है तो क्या करेंगे, गुस्से में थाली फेंक देंगे, मैं ना होता तो तुम लोग भूखे मरते, मैं इतना काम करता हूँ, इतना कमा कर लेता हूँ, तो भी मेरे को खाना भी ठीक से ढंग से मिल नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, उनको लगता है मैं ही घर चला रहा हूँ सब कुछ। अरे हम चले जाएंगे तो भी घर चलेगा, लोग खाएंगे पिएंगे, कोई भूखा? ये तो एक हमारा मिथ्या अभिमान है कि मैं घर कब चला रहा हूँ। आप चले जाएंगे, सेंटर चले जाएगा, आप चले जाएंगे, दुनिया चलेगी, आप चले जाएंगे, घर चलेंगे, मेरे बिना कोई रोकने वाला नहीं है। किस चीज का अभिमान? इसलिए कभी भी मैंपन ना, सदा कराने वाला कौन है? बाबा है। तो ये मैंपन हमें गुस्से को क्या करता है? जागृत करता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें इस मैंपन के क्या करना है? कराने वाला बाबा है, मैं एक निमित्त हूं। जैसे कहा ना, कठपुतली को नचाते हैं तो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे होता है, और महीन धागे बांधे रहते, पापेट से बोलते उसको, महीन धागे बांधे जाते हैं और उंगली से क्या करते हैं? नचाते हैं। जब कठपुतली डांस करते हैं तो देखने वाले क्या करते हैं? ताली बजाते, वाह 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 करके। अब कठपुतली के देख करके कोई ताली बजाए, कठपुतली को लगे कि वाह मैं बहुत अच्छी डांस करे, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, तो वो नीचे उंगलियां नहीं चलाएगा, तो वही क्या हो जाएगी, वो लटक जाएगी। इसी तरह बाबा परमधाम में बैठा है, पर्दे के पीछे बैठा है, और वहां से हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है, सब। लेकिन जब सेवा की कार्य की वाह होती है तो हम क्या करते हैं? मैंने बहुत अच्छे किया, मैं बहुत अच्छे किया। वो अगले बार कहेगा तुम ही कर लेना, खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएंगे। इसीलिए कभी भी मैं करता हूं नहीं, बाबा कराता है, बाबा ने कराया। ये बाबा बाबा मैं के समय आएगा तो बाबा बाबा यूज करो, मैं आत्मा हूं और बाबा कराना है। इसलिए करण करावनहार बाबा है। इसलिए कभी भी हमें अभिमान नहीं आएगा, और जिसको अभिमान आता है उसको अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया, सारे गुण और शक्ति चले गए। रावण तो बहुत ज्ञानी था, समझदार था, सब कुछ था, लेकिन उसके एक अभिमान ने उसको क्या किया? गिरा दिया। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सभी विकारों से बड़ा विकार है अभिमान। अभिमान सबसे बड़ा विकार है। अभिमान आज से आने से आजकल लोगों को झगड़े हो रहे हैं, एक देश दूसरे को बर्बाद कर रहा है, क्यों? अभिमान के कारण। जैसे अब मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आई आई सीधा ऐसा होता है। अगर आई झुक जाए तो क्या हो जाएगा? पुल बन जाएगा, इधर से उधर जा सकता है उधर वाला। लेकिन अभिमान अगर सीधा हो जाएगा तो दीवार ही बन जाते, तुम्हारा इधर मेरा, इसको कहते हैं हारमनी। मना जब अगर आई अगर झुक जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? हारमनी आएगी। हारमनी मतलब इंग्लिश में सद्भावना, हिंदी में सद्भावना बोलते हैं, हारमनी। ये कोई हार मानता है तो आपस में क्या हो जाएगी? लेकिन उसको लगता है तुम झुका, वो कहेगा मैं क्यों झुकू, तुम झुक, दोनों भी झुकते नहीं, तो इसीलिए फिर टकराव होता है, दीवारें बन जाते, तुम्हारा इधर मेरा इधर। आजकल घरों में पढ़े लिखे पति पत्नी, लेकिन अभिमान के कारण कभी बात ही नहीं करते। अब सब्जी लाने तो क्या करेंगे? चैटिंग करके भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ। आपस में गए, घर में बैठे, ये भी क्या है? ये को पढ़े लिखे दोनों, लेकिन बनती नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना है? अगर कोई दूसरा नहीं मानता तो एक तो कम से कम हार जाए, और जो हार जाता है वो कमजोर नहीं है, वो असली विजय है। और वो दूसरा कहेगा देखा तुम गलत हो, इसीलिए क्या क्या हार मान ली। कहता भाई जी ठीक है हम गलत है। तो जो यहाँ अपने को विजय समझता है, असली हारा हुआ वो है। और वो जो हार गया उसके गले में क्या करेगा? सत्युग में, भक्ति मार्ग में उसके गले में हार डालने का काम करेगा।
इसलिए हार मानना, झुक जाना। दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, सीख सीख सीख, झुक झुक झुक। जीवन में सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो। एक बार नदी, सागर नदी को पूछता है, तुम जब भी आते हो बड़े बड़े पेड़ों को क्यों लाती हो, घास क्यों नहीं लाती हो? तो नदी ने कहा, घास मेरे सामने झुकता है इसीलिए उसको नहीं लाती हूँ, लेकिन पेड़ नहीं झुकता इसीलिए उखाड़ करके लाती हूँ। तो जो जिंदगी में अकड़ करके चलता है वो उखड़ जाता है, जो झुक करके रहता है वो टिक करके रहता है। इसलिए हमेशा क्या करना है, झुकना है। अगर नदी के सामने, समझो नदी जा रहे, नदी के सामने कोई पहाड़ी आती है, नदी कहते हैं तुम हट जाओ मुझे सीधा जाना है। नदी को पता है कि पहाड़ी जीतती है। अगर नदी पहाड़ी के साथ झगड़ा करेगी तो क्या हो जाएगा? नदी पहाड़ी के साथ झगड़ा करना शुरू करेगी तो क्या हो जाएगा? नदी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े होकर के गड्ढों में क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, और उसी गड्ढी में क्या हो जाएगा, मच्छर मक्खियां, ना पीने लायक भी कोई यूज भी नहीं करेगा उसको। तो इसलिए नदी को पता है कि पहाड़ी क्या है, जिद्दी है, अगर मैं इसके साथ लड़ूंगी तो क्या मेरा ही घाटा होगा। इसीलिए नदी क्या करते हैं, उसको हटाने के बजाय उसी पहाड़ी का पांव धुलाई करके उसके बाजू का, उसके रास्ते से दूसरा रास्ता बना करके निकल जाते हैं। आगे जब निकल जाते हैं, कितना लोग खेती में यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, कहीं साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, तो आगे कितनी उसने दुआई ली। अगर एक के साथ लड़ाई करती तो इतनी दुआई नहीं मिलती। इसी तरह आज हमारे सामने भी कोई जिद्दी आता है, नहीं नहीं तुमको बदल करके दिखाऊंगी मैं, जब तक तेरे को नहीं बदलूंगी मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। अगर कहीं करके उसके साथ लड़ाई करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, फिर उसका सबको 10 जगह पर सुनाएंगे वो ऐसी है वो ऐसी है, पर चिंतन की बातें, व्यर्थ बातें, तो क्या हो गया, आपका ही समय गया। आप ही एक मच्छर मक्खी पैदा हो गया, आप ही गड्ढे बन गए, तो आप हर जगह से गंदगी फैला रहे। उसके बजाय ठीक है भाई, नहीं बता उसके, नहीं मेरे से गलती हुई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से गलती हो करके खुद झुक करके उस जिद्दी व्यक्ति के पांव पड़ करके ये करके अपने रास्ते में निकल जाओ, तो आगे कितनी सेवा कर सकेंगे हम। अगर उसी को एक को बदलने में लगे जाएंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसीलिए किसी का बदला नहीं लो, अपने आप को बदलो। इसलिए कभी भी इस ज्ञान मार्ग में अभिमान ना आए। अभिमान ये बहुत बड़ा खतरनाक संस्कार है। इसीलिए आज बाबा ने खास ये गुस्सा क्यों आता है, उसका कारण मैं। अगर मैंपन नहीं छोड़ेंगे, मैं करते रहेंगे, तो भक्ति मार्ग में देवी तो बनेगी, लेकिन उस देवी के सामने बकरा काटना पड़ेगा, बकरी की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई होते ना, कोई कोई देवियों को भोग किसका लगता है, मिठाई का भोग लगता है, और कोई कोई देवी क्या मांग रहे, मैं मांग रहे, बकरा मांग रहे। क्यों? उसने मैं अभिमान नहीं छोड़ा था, इसीलिए उसको भोग किसका लगेगा फिर, बकरे वाला कोई। ये सारे यादगार बन जाते। इसलिए स्वीट बनो, मीठा बनो, न कि मैं। इसीलिए मैंपन को छोड़ना है, तो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा आने से की कमाई हमारी चट हो जाती है, गुस्सा आने से एकाग्रता नष्ट हो जाती है, गुस्सा आने से हम योग भी नहीं लगा सकते, हमारा मन थक जाता है, बुद्धि थक जाते हैं, संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं, घर का वायुमंडल भी खराब होता है। इसलिए क्रोध हमें जिद बनना है। क्रोध करने वाला कभी भी जब योग में बैठेगा तो शांति में नहीं बैठेगा। वही उसको, जिसके साथ गुस्सा किया है वही दिखाई पड़ेगा उसको योग में भी। वो कर्म योग भी नहीं कर सकता, उसकी वृत्ति भी नेगेटिव बन जाती। इसीलिए सबसे पहले गुस्से पर जीत प्राप्त करना ही हमें सदा मैं आत्मा जो ओरिजिनल मैं हूं इसके अनुसार चलना है। और इसलिए क्रोध मुक्त जीवन बनाना है, सहन शक्ति की देवी बनाना है। सदा करण करावनार को नहीं बाबा है, मैं एक निमित्त मात्र हूं, ये मंत्र को लेकर के पक्का करना है।
इसलिए बाबा ने भी जाते जाते ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि जब तक निरहंकारी नहीं बनेंगे तब तक हमारी निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति नहीं। कई कहते मेरे को आत्मिक स्थिति नहीं बनती, नहीं मेरे को रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती निराकारी स्थिति? क्योंकि आपको कोई ना कोई अभिमान है, कोई कलाओं का अभिमान, कोई ना कोई विशेषता का अभिमान। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि अभिमान गुण, कल या पर 2-3 दिन पहले आया था स्लोगन में, ये गुण कला भी दाता की देन है, दाता की बाबा ने दी भी। जैसे मैंने अपने जीवन का भी अनुभव उसी दिन सुनाया था, जैसे कैसे मैं कहाँ था, लेकिन बाबा ने कितनी कलाई भर दी। जो बहनें मेरे को मधुबन में भी नहीं भेजती थी, कहते तुम गरीब बच्चा वहां जाकर करोगी क्या। और सचमुच मेरे को कुछ ही नहीं आता था। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में आया था, दिल्ली से मुझे घर जाना था, तो घर जाना तो दादी ने कहा, गुलजार दादी ने कहा, वो एक भाई हमारा टिकट बनाता था, एक शिव कुमार भाई करके, कहा कि शिव कुमार भाई ये भगवान भाई घर जा रहा है, उसकी टिकट बनाओ। तो उसने टिकट बना के लाया। तो दादी ने कहा इसको अब छोड़ के भी जाओ, आ जाओ। तो क्या बोला दादी, ये लड़की थोड़ी है उसको छोड़ने के लिए मैं जाऊं। हाँ, मैं और जिंदगी में मैं पहली बार रिजर्वेशन में जा रहा था, क्योंकि घर से आया था मधुबन में, जनरल में आया था। मधुबन से दिल्ली आया था तब भी जनरल में आया था, और मैं पहली बार ट्रेन का रिजर्वेशन में जा रहा था। तो कहता है कि मैं आपको समझाऊंगा कैसे जाते हैं। तो कहता है यहाँ से जाना सामान लेकर के, फिर वहां लाल ड्रेस पहन करके कुली खड़े रहते, तो उन कुली को टिकट दिखाना, बोलना ये डब्बा कहाँ से आए, कौन से जगह पर आएगा, ट्रेन कितना नंबर पर ये ट्रेन आएगी, सब बता देते हैं। तो मैंने उस अनुसार दिखाया। उन्होंने कहा कि बस ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी के आसपास ही आएगा, वहां खड़े रहना। तो मैं खड़ा रहा, ट्रेन आई तो मैं बैठ गया। आगरा तक गया था, वो टीटी आया, टीटी ने मेरी टिकट देखता रहा, मेरा चेहरा देखता रहा, टिकट देखता रहा, चेहरा देखता। तो कहता यात्रा पहली बार कर रही? नहीं नहीं, मैंने कहा तीसरी बार कर रहा हूँ। कहता उसमें और इसमें क्या फर्क है? मैंने कहा उसको पर्दे नहीं थे, इसको पर्दे हैं। वो फर्स्ट क्लास एसी वाला डब्बे में मैं बैठ गया। मेरी टिकट थी स्लीपर की और बैठा है। अब मुझे पता ही नहीं था कि S1 S2 क्या हो, क्योंकि उसने सीढ़ी के पास बोला, तो कई बार डब्बा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो जहां बोला मैं जो सामने डब्बा बैठ गया। तो टीटी कहता है पहले और उसमें और इसमें क्या फर्क? मैंने कहा इसमें तो पर्दे लगे, उसमें पर्दे नहीं थे, क्योंकि जनरल में तो पर्दे नहीं होते। तो मुझे लगा रिजर्वेशन वाला है, और वो बाई चांस वो सीट खाली भी थी। तो कहता ठीक है मैं थोड़ा आता हूँ, आप यही बैठे रहना। तो चक्कर लगा के आया। कहता 500 रुपए दो। मैंने कहा किस चीज के भाई? कहता तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो मैं बोला मुझे क्या पता। तो उसको सारा समझाया, मैं तो हमको ये सो। तो फिर उसने सारा बताया कि S1 लिखा रहता है, S2 लिखा रहता है। तब मेरे को ये ट्रैवलिंग का, आज ट्रैवलिंग में अकेला कितना जगह जाता हूँ, देखो ये कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बाबा ने सारी कलाई भर दी, विशेषता भर दी। तो इसलिए बाबा भाषण करने की विशेषता भर दी, लिखने की विशेषता भर दी, कंप्यूटर की विशेषता, खाना बनाने की विशेषता, कितने उपयोगी बना दिया। अगर मैं कहूँ कि वाह मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, मेरा कोई सम्मान नहीं किया, ये नहीं किया, नहीं तो मैं अपने को समझा भगवान भाई तुम कहाँ थे, 2 शब्द नहीं जानते थे। बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, अपना नाम ही दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया, भगवान भाई बनाया। इसलिए किस चीज का अभिमान? इसलिए अभिमान से मुक्त। और जब अभिमान नहीं होगा तो मन हमेशा शांत रहेगा, कभी भी कोई बात में गुस्सा नहीं आएगा। हर जगह पर हर व्यक्ति के साथ मुस्कुराते हुए एडजस्ट करके चलेंगे। और जो एडजस्ट करके चलता है, शांत रहता है, वो योग में बैठेगा, उसकी आत्मा तो आसन पर बैठी है, अपने आप योग भी लगेगा। सारा दिन कर्मों में भी आत्मिक स्थिति रहेगी। इसलिए निरअहंकारी बनना इस ज्ञान मार्ग में बहुत जरूरी है। निरअहंकारी हो गएंगे तब हम निराकारी,
आज शिव बाबा के अंदर कितना, शिव बाबा सारा कुछ करता है, सारी दुनिया को बदलने वाला कौन है? शिव बाबा। लेकिन कितना निरंकारी, ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी। एक ब्रह्मा बाबा की बात अचानक याद आई। एक बार ब्रह्मा बाबा निक्कर पहनी थी, बनियान पहना था और सिर में कुछ टॉवेल लपेटा था, तो गोबर के उपले लगा रहे थे। गोबर पहले यज्ञ में अंगठी जलती थी, उसमें गोबर के उपले काम आते थे खाना बनाने के लिए। तो गोबर लेकर के ऐसा घुमा घुमा करके वो दीवार पर लगाते थे उसको। तो इतने में एक दादी जी आई, बाबा को कहा कि बाबा आप फटाफट थोड़ा सा तैयार होकर के, कपड़े चेंज करके, हाथ धुलाई करके ऑफिस में आना, एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आप ऐसा, आपका ये रूप देख करके, टॉवल पहना, वो लपेटा हुआ है, निकर पहनी है, बनियान पहना है, इस अवस्था में आपको देखेंगे तो लोग क्या कहे, वो वीआईपी क्या कहेगा, इस संस्था का संस्थापक ऐसा होता है। नहीं, कहा कि बच्चे को यहीं भेज दो। अब 3-4 बार बाबा ने, दादी ने बोला, बाबा ने बोला हाँ यहीं भेजो, तो दादी ने भेज दिया। जैसे वो वीआईपी ने देखा, क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, दूसरे हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में चक्र है, शंख है। कुछ समय के बाद क्या देखता है वो वीआईपी, एक बुजुर्ग व्यक्ति निकर पहनी है, बैनर पहना है और गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है कि चक्र घूम रहे, गदा है। तो उसको 3-4 बार वो समझ गए कि ये बुजुर्ग कोई साधारण नहीं है, विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के चरणों में पड़ा और पूरा परिवार के सहित ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया। यह है निरंकार। तो देखो बाबा कितनी ऊंची हस्ती, तो भी सिंपल बाबा रहते थे, निरंकारी होकर के रहते थे। तो इसलिए बाबा सब्जी काटने का भी काम करते थे, कभी झाड़ू का भी काम करते थे। बाबा ने हर काम करके सिखाया। तो बाबा भी आज कोई माता जी को कहो, माता जी थोड़ा सा पोछा लगाओ ना यहाँ, कहते भाई बहन जी हम इतना बड़े घर के, हमने घर में इधर का लोटा इधर नहीं रखा है और ये मेरे को पोछा लगाने के बोल रहे। हाँ मेरे को कोई योग्य है वो काम बता दो। ये भी क्या है, ये भी अभिमान है। आज बाबा ने दादियों के अंदर का अभिमान को खत्म करने के लिए क्या क्या किया। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग करने की सेवा दी। दादी निर्मल शांता था, ब्रह्मा बाबा की बेटी, उनको चप्पल सबके जूते ठीक करने की सेवा दी। एक बार दादी कहते हैं बाबा मैं जूते कैसे सिलाई करूं। बाबा कहते हैं मुझे जितनी अक्कल नहीं तो विश्व के राज्य करोगी। तो देखो मैं बेटी हूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब बाबा ने क्या किया, भान निकाल दिया। दादियों के अंदर ये भान भी निकाल दिया और इसीलिए देखो आज कितनी सेवा किया उन्होंने। तो इसी तरह आज ये सेवा किसी लिए हमको मिलती है, सेवा मिलती है हमारा अभिमान को खत्म करने के लिए। तो कई को लगता है मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं ये भी अभिमान है। इसलिए अभिमान से हमें मुक्त बनना है। और जब अभिमान से, मैंपन से मुक्त बनेंगे तब क्रोध कभी भी नहीं आएगा। ये क्रोध हमें आपस में संबंधों को बिगाड़ता है, आपस में दूरियां पैदा करता है। क्रोध से की कमाई हमारी चट हो जाती है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि ये होली मनाओ, जलाओ, पहले अपने अंदर का क्रोध को जलाओ, क्रोध को खत्म करो। और यही शिव बाबा ने शिवरात्रि में भी, मुझे लगता है पिछले बार में भी बाबा ने होमवर्क दिया था, ये शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, अग का फूल। कौन सा अग का फूल चढ़ाओ, ये क्रोध रूपी, अपनी बुराई रूपी अग के फूल को बाबा को चढ़ाओ। अगर फिर कभी आता है तो भी बाबा को कहो, हे रहमदिल बाबा, हे क्षमा सागर के बाबा, मैंने आपको ये क्रोध दिया था, वापिस आपने कैसे भेज दिया, ये मुझे मेरे पास कैसे आया, उसको फिर लेके जाओ। फिर बाबा को दृढ़ता से दे दो। और मुझे एक एक विकार पर क्या करना है, क्योंकि क्रोध करने वाला सतयुग में नहीं जाएगा। फिर
क्रोध को महाशत्रु भी कहा जाता है। काम महाशत्रु तो है, लेकिन ये सेकंड वाला ये भी महाशत्रु है। ये करने से आत्मिक स्थिति हमारी कभी भी नहीं रहेगी। इसीलिए हमें सदा करण हर बाबा है, मैं एक निमित्त हूं, इस भाव में रहना है। इसलिए पहले हमें अभिमान को क्या करना है, खत्म करना है। बाबा का तो कहते हैं मुख में मुलरा डालो, मतलब चुप रहो, कभी कभी मौन भी रखो। अगर जिस दिन क्रोध करेंगे 2 दिन का मौन रखो, 1 दिन का मौन रखो, तो भी क्रोध के ऊपर क्या हो जाएगा। अब मैं तो काफी सारे जेलों में जाता हूं, जेलों में दिखता कि क्रोध के कितने परिणाम है। 1 सेकंड में गुस्सा आया, किसी को मार दिया, आजीवन उसको सजा मिल गई। वो एक, मैं कई बार प्रिंसिपल की कहानी सुनाता हूँ। एक प्रिंसिपल मैडम थी, अभी एक जेल में गया था, 500 महिलाएं थी जेल में। तो एक महिला को ऐसे पूछा कि आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज में आपने यहाँ क्यों आए, कैसे क्या किया? कहते मैं गरीबी में पढ़ाई किया, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। जब पढ़ाई की तो नौकरी लगी, लेक्चरर बन गए। तो लेक्चरर बन गए तो शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे क्या बनाया, प्रिंसिपल बन गया। अब जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। तो क्या किया उन्होंने, एक मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू भी आई। अब बहू तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना न बना नहीं जानती, तो उसको लगा अभी अभी आई बना देंगे। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। तो एक दिन उसके मैडम के कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा मीटिंग थी, देरी से आई, 8-9 बज गया रात को। तो आते ही कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। बहू कहती, उसको लगता है के कारण सबको भूखा थोड़े मारना है घर वालों को। मैडम खुद फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी, स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई, कमर पर हाथ रख करके पूछती है, कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग पानी ला कर देते हैं, एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द। इतना दिन का गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मारा, बहू के सिर में लगा, ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, उसका आजीवन कारावास हो गए, जेल की सजा। तो उस मैडम को हमने पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगाए, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। फिर हमने कहा कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा तो देखा, कुछ नहीं। देखो उसने सब कुछ पढ़ा किया, लेकिन क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये गुस्सा जो व्यक्ति करता है, उसे आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे, किसी का मर्डर कर रहे, कोई तो नशा भी करता है। क्यों करता है? गुस्से में आकर के क्या करता है वो, गुस्से को बोलने के लिए, संकल्प को कम चलाने के लिए क्या करता है? नशा करता है। और जब व्यक्ति गुस्सा करता है, हमारे शरीर के काफी सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, सेल्स मर जाते हैं। और सेल्स मरना यही तो बीमारी है। और गुस्सा करता है, अंदर जॉइंट पेन होता है, मसल दर्द होता है। कभी कभी गुस्सा करने से संकल्प बहुत चलते हैं। हमारे शरीर में हमारे गिनती के श्वास है, गिनती के श्वास है। जब व्यक्ति गुस्सा करता है, वो श्वास बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत धड़कने तेजी से चलते हैं, और हमारी श्वास क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो गुस्सा करना अर्थात आयु को कम करना। इसीलिए कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? बेचारे के श्वास पूरे हो गए, मना उसने श्वास पे। इसीलिए हमें कभी भी देवी देवता क्रोध नहीं करते, इसीलिए उनकी आयु 150 साल होते हैं। इसीलिए हमें आज से कभी भी गुस्सा नहीं करना है। ये गुस्से को बाबा को दो। जैसा बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो हमें भी शांत स्वरूप रहना है। ठीक है? ओम शांति।